इनका सिंडिकेट है, बहुत बड़ा सिंडिकेट है। इनकी औरतें भी जो है छंगूर के गैंग के लिए काम करती हैं। ये एजेंट और ऐसे एजेंट 500 से ऊपर है सऊदी के अंदर इन लोगों के। वीडियो कॉल पे सऊदी में 3 महीने बात करता था, शक्ल दिखाता था, बुड़बुड़ाता रहते हैं, सम्मोहन तक की क्रिया करते हैं, जाली पासपोर्ट बनाते हैं लड़कियों के। इन्होंने घबरा के मुझे यहाँ ब्लैकमेल की, गालियाँ दी और मुझे बदरख्तर सिंध की। अभी हमें कुछ नहीं पता वो है कि या नहीं है, दुनिया में कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, हमें कुछ नहीं पता। बहुत गरीब आदमी से परिवार से हैं, बहुत गरीब परिवार से हैं। हम मजदूरी करते हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मैं बहुत, हमारा नाम है रघुनाथ निसार। हम वहाँ बलरामपुर से रहने वाले हैं और हम बहुत ये लड़की को भगा कर लेकर चले गए रात को 11 बजे और आज तक इसका पता नहीं है ये दुनिया में है। ये छांगुर गैंग का आदमी है और ये बलरामपुर जिले का ही है। वो कहाँ गया अभी, पिता को ले गया है, उसका फोटो निकालिए। और ये बेचारे पीड़ित होकर के थाने पर एप्लीकेशन दिए, कभी सुनवाई नहीं हुई। ऐसे लोग विश्व हिंदू रक्षा परिषद से सहयोग लेने के लिए तैयार रहते हैं। मुख्य अभियुक्त यह है और रोज इनके यहाँ आता है, जान से मारने की धमकी देता है कि एक एप्लीकेशन भी नहीं दे सकते। और वहाँ की पुलिस बिल्कुल मूक दर्शक बनी हुई है। क्यों कि आरोपियों से पैसा लिए, पैसा लेने के बाद पुलिस का क्या स्थिति होती है आप सभी को पता है। बीच में हमारे दादा हैं, इनके साथ क्या घटना हुई जरा बताइए। आप दादा आइए, फोटो है बेटी का, बेटी का फोटो है। आप गाजियाबाद से हैं, आजाद सिंह है, जोर से बोलिएगा, पूरी बात बताइए। मैं गाजियाबाद से हूँ, नाम मेरा आजाद सिंह है जी। मेरी बेटी घर से चौथे महीने की 2 तारीख से गायब है। कौन सी 2 तारीख? यही जुलाई की? ये जुलाई, हाँ ये अभी हाल ही में। हाँ हाल में। फिर आगे तो वो कॉलेज का नाम लेकर के गई थी। हाँ। 2 बजे कॉलेज से आया करती थी, 2 बजे नहीं आई। उसकी मम्मी कहने लगी आज लड़की नहीं आई। मन की और आधा घंटा इंतजार कर लो। तो 3 बज गए तो मन कहने लगी तुम जाओ कॉलेज में। कॉलेज गया जी, कॉलेज में मैंने छानबीन करी, पूछताछ करी। तो मैडम क्लास में गई, क्लास में जाके मैडम ने लड़कियों से पूछा पूजा आज आई थी? तो के बच्चों ने कहा कि नहीं आज आई ना कल आई। तो जी मैं वापसी घर आ गया। घर आके मैं चौकी में गया, चौकी में मैंने ये अपना हालात बताया। तो पुलिस वाले कहने लगे दरोगा जी कि भाई देख लो शाम तक अपनी कभी सहेली के साथ चली गई हो या क्या नहीं, फिर कल तुम्हारी एफआईआर दर्ज करवा देंगे। तो जी मैं घर आ गया। घर आके फिर मैंने उसके खाते में 50,000 तुम लोग, उसके खाते में मैंने 50,000 रुपये डलवा रखे थे। तो मेरे शक हो गया अगर कहीं गायब है तो एक बार बैंक में जाके देखूं, कभी पैसे भी ना लेगी वो। तो मैं बैंक में गया जी। मैंने बैंक से मैडम से बताया हालात अपना जैसे भी है। तो मैडम ने कंप्यूटर खोला, कंप्यूटर खोल के बताया, कहने लगी वो तो आज सुबह ही ले गई। चलो मैं घर आ गया जी। घर आके मेरे 1.5 लाख रुपए घर पर रखे थे, वो भी गायब। सोने के कुंडल थे वो भी गायब, सोने की चैन थी वो भी गायब, अंगूठी भी गायब। यानी कि पैसा और गहना लेके वो गई है? हाँ जी। वो कहाँ गई कुछ पता चला? ये नहीं पता लगा जी कहाँ गई है कहाँ नहीं गई है। और वो मजार भी जाया करती थी, कभी दादरी कभी अरथला। तो हम उसको मना करने लग गए तू क्यों जाती है यहाँ? तो कहने लगी ज़्यादा करोगे मैं जहर खा के मर जाऊंगी। तो जी हम चुप हो गए। फिर 5-10 दिन के बाद वो कॉलेज का नाम लेके घर से निकल गई। घर से निकल गई तो गई, उसके 10 दिन के बाद कॉल हमारे एक पूनम जाटे वो किराए पर रह करती थी, उसके फ़ोन पे एक कॉल आई। तो कहने लगी मैं पूजा बोल रही हूँ। हाँ बोलो, तुम कैसी हो आंटी जी? नुका ठीक हूँ। मम्मी पापा कैसे हैं? नुका ठीक है। तो मैं अपने हस्बैंड के फ़ोन से बात कर रही हूँ। अच्छा। इतनी कह करके उसने फ़ोन काट दिया। उस पूनम ने हमारे को नीचे आई, कहने लगी तुम्हारी लड़की की एक कॉल आई थी और ऐसे ऐसे कह के फ़ोन काट दिया। मैंने कहा ये नंबर मुझे दे। ये नंबर मैंने उसको ले करके जी और मैंने अपने फ़ोन से मिलाया तो स्विच बंद आया।
स्विच बंद आया तो मैं घर से बाहर निकल गया। आप जैसे लड़के खड़े थे, मैंने उन लड़कों को मन की बेटा इस नंबर को अपने मोबाइल से देखो, कोई आईडी बूडी मिल जाए इसकी देखो डाल के। तो उन्होंने वो नंबर मिला के वो देखा जी, मुझे तो नहीं आता निकालना। तो उसमें नाम आया जाकिर खान। यानी कि खुलासा हुआ है मोबाइल के आईडी से, तो लड़का जाकिर खान निकला। जाकिर खान निकला उसका नाम। तो फिर खुलासा हो ही गया कि जिस तरह से लाखों रुपए जेवरात जिंदगी भर की पूंजी लड़की लेके भागी ब्रेन वॉश होके, और जाकिर नाम का लड़का ले गया। जाकिर नाम का लड़का वो ले गया। तो क्या ये छांगुर से भी कुछ कर सकता था? छांगुर वो घर पे छांगुर करे करती थी, लड़की करती हमने कोई ध्यान नहीं। फिर कभी कहे पुन्ना जाऊंगी ऐसे। मैंने एक दिन टीवी देखा तो वो छांगुर का मैंने देखा, बहन तो बहुत गलत काम हो रहा है यार। मेरे डाउट हो गया कभी इसी की गैंग में चुंगल में ना फंस रही हो। छांगुर को मैंने ही गिरफ्तार कराया था जाकर के। यानी कि छांगुर का नाम लड़की लेती थी वो, उसको बताया गया था छांगुर के बारे में। हाँ जी, कि एक अच्छी जिंदगी दे देगा अगर वो उसके साथ आएगी तो। बारे में पता कैसे चला, कैसे संपर्क किया उन लोगों ने? देखिए, पहले भी लोग आते रहते थे, अब तो सनातन हेल्पलाइन हमारा खुल गया, 11 नंबर के आसपास हो गए। तो लोग पीड़ित लोग फ़ोन कर रहे हैं, उनकी मदद के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। और कल 250 लोगों का फ़ोन आया था हमारे यहाँ, तो सनातन हेल्पलाइन नंबर तेज़ी से मदद लोगों कर रहा है। हम लोग संबंधित अधिकारी के साथ साथ मुख्यमंत्री जहाँ भी जिस प्रदेश के हैं उनको मैं सूचना प्रेषित कर रहा हूँ। आपके प्रयास के बाद बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का खुलासा हुआ, आगे की क्या मुहिम है? देखिए, ऐसा है कि हम लगातार लगे रहेंगे। मुहिम यह है कि हमारे ऊपर स्वयं खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हमारे 2 सुरक्षाकर्मी 18 साल तक थे, आज के डेट में नहीं हैं। हमारे लोगों के डिमांड के बावजूद, क्योंकि कुछ अधिकारी मिली भगत हैं जो चाहते हैं कि गोपाल राय जिंदा ही न रहें, तो ये मुहिम है, हम तो काम अपना करते रहेंगे। आगे धर्म परिवर्तन रोकने के क्या कदम उठाएंगे? धर्म परिवर्तन रोकने के लिए जितने लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ उनको मैं वापसी करा रहा हूँ। आपने देखा भी होगा, पिछली बार हमने शिव भोला मंदिर में कराया था, तो हमारा प्रयास जारी रहेगा। तो जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, जो वापस आए हैं घर वापसी, उनके जीवन शैली में और कैसे सुरक्षा दी जाए? देखिए, अब तो सबसे पहली बात यह है कि सबको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, सब पीड़ितों को। और सरकार के जो छोटे अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, इंस्पेक्टर तक मुकदमा नहीं कायम कर रहे हैं, ये सब समस्या है। बोल करते देखो। आज इस शो में हम एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मसले पर बात करेंगे। धार्मिक बदलाव के आरोप और उनके पीछे छिपे संगठन आपको पीड़ितों की आप बीती भी सुनाएंगे, उन्हीं की जुबान। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, जिसमें जमालुद्दीन और झांगुर गैंग के धर्मांतरण का शिकार हुई नई पीड़ित और उनके परिवार सामने आए हैं। इसके अलावा गोपाल राय ने आगरा धर्मांतरण मामले में भी जाकिर नाइक और शाहीन बाग कनेक्शन पर भी सनसनीखेज खुलासे किए। आपको इस सनसनीखेज संवेदनशील खबर की हर पहलू दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ झांगुर गैंग के पीड़ित मौजूद हैं, हम जानेंगे इनसे कब और कैसे कनेक्शन हुआ आपका। नमस्कार मैम, मेरा कनेक्शन जो है, मेरा नाम सोनू रानी है, मैं बेंगलोर कर्नाटका की रहने वाली हूँ। नमस्कार, नैनु हेसरू सोनू रानी मातड़तिया। मैं कन्नड़ा भी बोलती, हिंदी भी बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कन्नड़ा की नहीं हूँ। कोई लोग बोलते हैं कन्नड़ा की नहीं है, जब हिंदी बोलती है तो हिंदी हमें सिखाई भी जाती है। परफेक्ट हिंदी बोलती, मैं 8 से 9 लैंग्वेज बोल लूँगी अगर मैं सीखना चाहूँ तो। सर, मैं कर्नाटका बेंगलोर के रहने वाली हूँ। मेरी एक इंस्टाग्राम के माध्यम से मुलाकात हुई थी राजू राठौर के नाम के व्यक्ति से, जबकि असली व्यक्ति वो वसीम खान था। मुझे नहीं पता था, मैं अनाथ लड़की थी, मैं ब्यूटिशियन का काम करती हूँ।
इसकी पूरी फैमिली, इनके जो गांव गाना खंडी सहारनपुर के अंदर जो है इनका सिंडिकेट है, बहुत बड़ा सिंडिकेट है। इनकी औरतें भी जो है छंगूर के गैंग के लिए काम करती हैं। तो इन्होंने मुझे फंसा 2021 में मुझे बोला कि आप सऊदी आ जाओ और आपको अच्छी कंपनी में जॉब लगवा देंगे और यहीं शादी करके आपसे सेटल हो जाएंगे। मैं वहाँ सऊदी चली गई, मैं नहीं पता था, मेरी वो गलती थी बहुत बड़ी। मैं सऊदी चली गई इनकी लोगों की बातों में आके, इनकी फैमिली की बातों में आके, औरतों की बातों में आके इनकी। वहाँ जब इन्होंने छांगूर को कॉल की तब पता लगा ये मुस्लिम आदमी है। उस छांगूर को बोला इसका धर्म परिवर्तन करो, छांगूर बोला मैं नहीं आ पाऊँगा और मेरे पे पुलिस की नज़र है। छांगूर बाबा से मुलाकात हुई कभी? वीडियो कॉल पे सऊदी में 3 महीने बात करता था, शक्ल दिखाता था, बुड़बुड़ाता रहता है। सम्मोहन तक की क्रिया करते हैं, जाली पासपोर्ट बनाते हैं लड़कियों के, हर चीज़ इनके पास अवेलेबल है। ऐसा कोई चीज़ नहीं जो इनके पास ना हो, हर चीज़ तरह के इनके पास अवेलेबल रहती है। उसके बावजूद जब बदर अख्तर सिद्दीकी को वहाँ भेजा गया था, 3 दिन बाद बदर अख्तर सिद्दीकी को छांगूर ने भेजा। और जो वसीम है ये एजेंट है इसका, ये एजेंट और ऐसे एजेंट 500 से ऊपर है सऊदी के अंदर इन लोगों के। तो इन्होंने जब मुझे बोला कि धर्म परिवर्तन कर लो, मैं झुकी नहीं। तो इन लोगों ने अश्लील वीडियो बनाई, मुझे बोला कि अगर किसी को बोला अश्लील वीडियो वायरल कर देंगे, तेरी बैक सपोर्ट थी नहीं, ना बाप था ना बाप था, किसको कहूँ, कोई फैमिली में देखा ही नहीं कभी। एक भाई था, उसकी डेथ हो गई थी 2019 में पहले ही। मैं परेशान हताश वहाँ पे थी। इन लोगों ने डिमांड की पैसे की 10 लाख ऑनलाइन मेरे से पैसा लिया इन लोगों ने। परेशान हो गए, बेंगलोर के पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन दर्ज करवाई, वहाँ पे इनका पता ठिकाना नहीं था। उन्होंने पुलिस वाले ने इसके बाप को फ़ोन किया, इन्होंने घबरा के मुझे यहाँ ब्लैकमेल की, गालियाँ दी। और मुझे बदर अख्तर सिद्दीकी ने सऊदी से जो वसीम राजू बना था वो, इसका बाप ने सहारनपुर गांव गाना खंडी बुलाया, यहाँ लाके लगातार 2024 में 4 मई को मैं आई थी, लगातार मारपीट करते रहे। पुलिस स्टेशन जाती, कहीं सुनवाई नहीं होती। ये 1-1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये पुलिस वालों को देते और मेरा केस वहाँ चल रहा ही नहीं। एप्लीकेशन वसीम रहने वाले कहाँ का? गाँव गाना खंडी है, जिला सहारनपुर के अंदर है। और अभी इंस्टाग्राम की डॉन कैपी नाम की आईडी पे आप देखो 990 लड़कियां हिंदू हैं, 10% लड़कियां मुस्लिम, वो भी मर्द रहेंगे, लड़कियां बहुत कम मिलेंगी। और हिंदू बहन बेटे को अभी भी बरगला रहा है। इनका काम है कभी रुकने का नहीं है। बरगलाते कैसे हैं भाई? हिंदू बन के दोस्ती करते हैं, किसी को पैसे का लालच देंगे, जैसे मुझे फैमिली का लालच दिया और मुझे ये बोला अच्छी कंपनी में जॉब लगवा के शादी करके सेटल हो जाऊंगा। आप उसकी रियल फोटो देखेंगे मेरे बाप की एज का, इंस्टा फिल्टर लगा के वो ऐसा लगता है यंग लड़का है, सर पे बाल तक नहीं है उसके, बिग लगाता है नकली। आप उसकी वीडियो देखें इंस्टाग्राम में, आप हैरान हो जाएंगी कि क्या इंसान है, हम समझ ही नहीं पाए। यहाँ लगातार मारपीट की, नहीं मानी, 12 दिसंबर को धमकी दी, 13 दिसंबर को गैंग रेप मेरा यहाँ गाँव गाना खंडी के अंदर करवाया, जो कि फरमान है वसीम का चाचा। ये व्यक्ति जो है वसीम का चाचा है फरमान। ये गैंग रेप जिन्होंने गैंग रेप किया वो लोग हैं। ये वसीम राजू राठौर बना हुआ है, वैसे तो नकली बाल लगाता है, ये नकली बाल है इसके। और एज इसकी देखेंगे तो मेरे बाप की उम्र का लगेगा। ये मेरी हालत देखो, चेहरे की, इन्होंने गाँव घंटा खंडी में रेप किया। जब मेरी हालत देखिए, ये चाकों से हमले। मैं पुलिस स्टेशन गई, वहाँ पे पुलिस वालों ने मेरी सुनवाई नहीं की। मेरे को बोला 1 लाख रुपए तो तुम्हारे फेवर में केस करेंगे। मैंने बोला पैसा नहीं है सर। इन्होंने 3 लाख रुपए दिया इन लोगों को। बदर अख्तर सिद्दीकी फंडिंग करता सऊदी से डायरेक्ट, ये लड़कियां सप्लाई करते हैं यहाँ से गाना खंडी से। कहाँ लड़कियाँ सप्लाई होती हैं? लड़कियां सऊदी होती है, पाकिस्तान होती है, नेपाल में होती है, बहरीन में, कतर में। और जो ये उन लोगों को भेजते, शादीशुदा शेख होते हैं, उन लोगों को भेजते हैं, उनके घर का काम भी करती हैं और वो उनके साथ अयाशी भी करते हैं, लड़कियों के साथ उनका शोषण भी करते हैं। ऐसे लोगों को इन लोगों को लड़कियां भेजते हैं। वरना 15-15, 16-16 लाख क्यों देंगे वो लोग इनको? इसी बात का तो दे रही है। जब मेरा रेप किया गया पुलिस स्टेशन की, वहाँ उन लोगों ने इनको साथ भेज दिया पैसा लेके 3 लाख रुपए। तो जिस टाइम पे मुझे लेके गए हैं उतरौला, रात को बेहोशी की हालत में इस गाड़ी के अंदर उतरौला मुझे बलरामपुरा लेके गए और वहाँ कब्रिस्तान था। मुझे बोले इसको यहीं दफना दो लड़की को। तब पता चला कि इसका कब्रिस्तान भी वहाँ घर में ही है। और मैंने ये पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता के अंदर ओपन किया, वहाँ बदर अख्तर सिद्दीकी का भी नाम ओपन किया। कुछ ही लोगों को पता होगा बदर अख्तर सिद्दीकी का नाम, मैंने यहाँ ओपन किया। क्यों? क्योंकि मेरे साथ गुजरा है। और आशा निगी नाम की लड़की, मुझे नहीं लगता वो जिंदा होगी, क्योंकि इन्होंने बोला जो आशा निगी की हालत की वो हालत कर देंगे तेरी। और ये जो है वसीम राजू राठौर का चाचा है, ये लड़के सप्लाई करता, पेंट पुट्टी का काम से हरियाणा के अंदर जो है बिजनेस करने के बहाने से लड़कियों को बरगलाते हैं, लड़कियां फंसाते हैं। मैं हरियाणा के लोगों का भी ऑल इंडिया को सतर्क करना चाहती हूँ, लोगों से सतर्क रहे। गाँव गाना खंडी के लड़के हैं, आप बाकी चाहोगे मीडिया के अंदर इनकी अलग अलग पिक्चर्स मिल जाएंगी। ये राजू राठौर का पासपोर्ट है, सॉरी ये पासपोर्ट है, ये उसका इकामा नंबर है। इस आईडी से मुझे पता लगा था, आधार कार्ड की तरह आईडी होता है, कि ये वसीम है। मैंने गूगल ट्रांसलेट किया कि इसका नाम वसीम, वहाँ मिला राजू राठौर जिसने नाम बताया था। और अभी
लगातार मेरे को जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। गोपाल राय जी को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। मेरे साथ परसों मारपीट की इसके छांगुर के गुरगुन गांव घाना खंडी में। पुलिस को सूचना दी तो पुलिस वाला रामवीर साख्या बोलता कोई नई ताजा बता। नई ताजा तो जब होगी जब मेरी हत्या हो जाएगी, वो मेरा पोस्टमार्टम के लिए बैठेंगे, ये इनको पैसा भर रहे हैं। मैं चाहती हूँ रामवीर साख्या को, कपिल देव को, धर्म परिवर्तन किया था या नहीं? अगर धर्म परिवर्तन कर लेती मैम, इतना कौन करता, किसी का रेप थोड़ी करता है। दबाव तो दिन रात डलता है, फिर मैं मानने वाली तो नहीं हूँ, मैं तो सनातन शेरनी हूँ। हम तो झुकने वाले लोग नहीं, हम तो गर्दन कटवा लेंगे। ये लोग कितना भी मुझे अत्याचार करे, कितना भी मुझे मारपीट करे, चाहे मेरे को जान ले ले, मैं तब भी नहीं बदलूंगी। रक्षा सूत्र बांधती हूँ। ये क्या सुअर बांधा है? सुअर बताते हैं, ये सुअर है, ये हमारा रक्षा सूत्र है। इसे कलेवा भी बोलते हैं हम, रक्षा सूत्र है। तिलक लगाते हैं, ऐसे हटा, ये हटा। क्यों हटाऊं मैं? नमाज पढ़, प्रधान तक ने मुझे मजबूर किया नमाज पढ़ने को। मैं क्यों नमाज पढ़ूं? वहाँ से बच के कैसे आई हैं? देखिए, जब इंसान कोई ठान लेता है ना कि तुझे ये करना है, वो करके रहता है। और जिसने घुटने टेक दिया मजबूरी में, मैं घुटने टेकने वाली लड़की नहीं। आप मेरा देखेंगी तो मेरा ऐसा कोई जिस्म नहीं बचा जहाँ मेरे को चोट ना लगी हो, जहाँ मेरे पे वार ना किया गया हो। चाकू से ऊपर वार किया, क्रिकेट बैट से वार किया, ऊपर रह क्या गया एक लड़की के ऊपर। शक्ल मेरी इन्होंने खराब की, ये छांगुर के पास ले गए। अभी मेरा मुकदमा दर्ज होना चाहिए। योगी सरकार से मेरी विनती है, मेरा मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कल को मेरी हत्या हो गई, कौन बयान देगा? मेरे जज के सामने बयान पेश होने चाहिए। और जिन लोगों ने मेरा गैंगरेप किया, ये लोग जो लड़कियां सप्लाई करते हैं, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। सऊदी से इसे बुलाया जाए, बदर अख्तर सिद्दीकी को भी सऊदी से बुलाया जाए, इनको फांसी देनी चाहिए। एक छांगुर के गिरफ्तार कर देने से पूरे छांगुर गिरफ्तार हो गए। ये लोग तो यही हैं, ये लोग तो मारपीट करे, धमकी दे रहे हैं, योगी तक को मारने की बात कर रहे हैं, ये तो यही हैं। और ये क्या बोलते हैं पता है? हमारे धर्म को, हमारे देवी देवताओं को गालियां देते हैं, गंदी गंदी, ये गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। योगी को इन्होंने, गोपाल राय जी को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ, मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बोला था कि आप जो है हमारे गोपाल राय जी को 2 पुलिस सुरक्षा अधिकारी दे दीजिए। आज तक उन्होंने नहीं दिया है। कल को अगर गोपाल राय जी की हत्या हो गई, उनकी हत्या होने के बाद कौन उनका जिम्मेदार है? कौन देखेगा? कौन लड़ेगा ये आवाज़? कोई भी नहीं लड़ पाएगा। मेरी आज वो मेरे को, हमको देख रहे जितनी पीड़िताएं आ रही हैं, उनको खाना पीना, उनका कई लड़के ऐसे आ रही हैं उनके पास किराया भी नहीं है। गोपाल राय जी उनका सब कर रहे हैं, किस लिए? ताकि किसी लड़की को इंसाफ मिले। तो योगी सरकार जी से मेरी विनती है, मेरा मुकदमा दर्ज हो, हमारी जितनी पीड़ित है उनका मुकदमा दर्ज हो, बयान हो, और जो कब्रिस्तानों से खोदा जाना चाहिए। अगर मेरी मांगे पूरी नहीं होती हैं मैम, तो मैं जो है भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगी, मैं धरने पे बैठ जाऊंगी या आत्मदाह कर लूंगी। आप संदेश क्या देना चाहेंगी जो लोग, मतलब कि कहीं ना कहीं, चाहे आगरा सिंडिकेट हो, उसका भी खुलासा हुआ है, आगे आने वालों को क्या संदेश दें? मैम एक बात बताइए, आगरा सिंडिकेट कोई अलग थोड़ी है। अगर टीम का नाम अलग दे दिया, अलग थोड़ी है। छांगुर एक ही टीम है, सरगना एक ही है, व्यक्ति अलग है, नाम अलग है, टीम एक है इन लोगों की। और मैं ये देना चाहती हूँ कि हमारे जो हिंदू भाई ये सोचते हैं कि लड़के कैमरे के सामने आके कुछ ये बोलेंगे, शायद लड़की गलत होगी। मैं उनसे बोलती हूँ एकजुट हो जाओ, अभी भी वक्त है। आज ये सोनू है, कल को तुम्हारी दूसरी सोनू मिलेगी यहाँ खड़ी मेरी जगह, हाथ में पेपर लेके। हिंदू जाग जाओ, मैं तो ये बोल रही, जाग जाओ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जागो हिंदुओं जागो। और लड़कियों को बोलते इंस्टाग्राम फेसबुक से दूर रहें, और ऐसे मुल्ला से दूर रहें जो डॉन के नाम की आईडी बना के है। और इनकी गिरफ्तारी हो, इनको फांसी की सजा हो, मेरी सरकार से मांग है। सरकार से सिर्फ यही मांग है कि गिरफ्तारी हो और सज़ा हो। तो ये थी मेरे साथ सोनू, जो झांगुर गैंग की शिकार हुई। इस वक्त हमारे साथ वो लोग मौजूद है जो झांगुर बाबा पीर, अगर हम कहें धर्मांतरण के पीड़ित। हम इनसे ही जानेंगे कैसे और कब कांटेक्ट हुआ। क्या नाम है आप? रघुनाथ निषाद। कैसे और कब कांटेक्ट हुआ? ये 6-7 महीने पहले हुआ। हम जी हाँ। कैसे हुआ और आपका कौन है वहाँ पे आपकी बेटी? हमारा घर, उसका घर वहीं पर है। हमारी लड़की है पूजा, और हमारी लड़की है पूजा, और उसका लड़का वो मुबारक अली, वो लेकर चले गए। अब वो लोग लेकर चले गए। आज तक हमें पता नहीं चला कि कहाँ पर है लड़की, जिंदा भी है या नहीं है, हमें ये नहीं पता। किस वजह से धर्मांतरण किया आपकी बेटी ने? वो लेकर गए, पता नहीं क्या उसको किया, उनके कहने में आगे बहला फुसला कर लेकर चले गए। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। इतना ज़्यादा उसको क्या कर दिया कि हमारे लोगों की बातें नहीं। अच्छा, पहले किस संस्थान से या किस संगठन से आपने मांग करी मदद की? हमने रिपोर्ट लिखवाया था
तो रिपोर्ट में हमें कोई मदद नहीं मिली, सब उसी के तरफ से पता नहीं कैसे क्या हुआ, उसी के तरफ सब हुआ, हमारा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आपकी बेटी जो पूजा है उनका कुछ अता पता है अभी? अभी हमें कुछ नहीं पता वो है कि या नहीं है दुनिया में, कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, हमें कुछ नहीं पता। सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमें मांग है कि हमारे बच्चे को हमें वापस किया जाए और इनको इज्जत और सम्मान दिया जाए पुराना जो पहले था, उसके बाद में दरिंदों का सजा दिया जाए। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि लगातार धर्मांतरण का मामला बढ़ता ही जा रहा, खुलासे होते ही जा रहे, जो अन्य लोग हैं उनको कैसे आप संदेश देना चाहेंगे? हम यही देना चाह रहे हैं कि सभी लोग को अब ध्यान दें, सभी लोग अपने हमारे गांव में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ लोग दबे हुए हैं, तो ये कहना है सभी को ध्यान देना चाहिए, हिंदू भाइयों को, कि अपने बच्चों का ध्यान दे, हर चीज़ का ध्यान दे, जो कुछ हुए तो तुरंत शिकायत करें। हाँ जी हाँ। लक्ष्मी मौजूद हैं, इनकी जो ज़मीन है उस पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, हम इनसे ही जानेंगे क्या पूरा मसला। क्या नाम? मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है, मैं दादरी की रहने वाली हूँ। धूमनिकपुर में मेरी ज़मीन है, उस पर अवैध पीर का मजार का निर्माण किया जा रहा है, उस पर मस्जिद बनाई जा रही है, धर्मांतरण करवाए जा रहे हैं, लव जिहादी। वहाँ पे छांगुर बाबा को भी देखा गया था, उसके साथ में एक लड़की भी थी आशा नेगी करके, वो आशा आशा कह के बुला रहा था उसको। हमने इसका राजस्व विभाग में भी इसकी खबर दी, लेकिन राजस्व विभाग के जो लोग हैं उन्होंने हमारी सुन के अनसुनी कर दी और कहा कि तुम इसको सिविल में लेके जाओ। हम अगर इसको सिविल में लेके चले जाएंगे तो वो इस पे स्टे लेके आ जाएगा, फिर ये बहुत लंबा खिंच जाएगा। हम इसको इतने दिनों से तो बर्दाश्त करते हुए आ रहे हैं, हम इसे अब और कितना बर्दाश्त करें। हमें पता चला कि योगी बाबा सबको सुनते हैं और उनका बुलडोजर ऐसे ही उन पर चलता है, मज़ारों पर, मस्जिदों पे। तो हम योगी जी से गुहार लगाने के लिए आए कि योगी जी, ये ज़मीन हमारी है, हमारे को हमारी ज़मीन दिलाई जाए और ये जो लव जिहाद वगैरह यहाँ पे फैल रहा है इसको ख़त्म कराया जाए। हम आपसे गुहार लगाने के लिए आए हैं कि मैं एक प्रताड़ित हूँ, मेरे पति का मर्डर 2007 में कर दिया गया था। मेरी शादी 2003 में हुई थी, आज 19 साल हो गए। 19 सालों से मेरी मांग का सिंदूर मिटाने वाले इन लोगों से मुझे आज़ादी दिलाई जाए। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं 19 साल से अपने बच्चों के लिए संघर्ष कर रही हूँ, फिर कोई भी ऐसा नहीं रहता। मैं नाबालिग उम्र में ही मुझे विधवा बना दिया गया। 17 साल में मेरी शादी हुई थी और 21 साल में मेरी सब मांग का सिंदूर उजाड़ दिया गया। लेकिन मैंने अपने प्यार के खातिर अपने बच्चों के लिए अपना जीवन झोंक दिया कि मैं अपने बच्चों को बचाऊंगी और इन्हें नई ज़िंदगी दूंगी। लेकिन इनको नई ज़िंदगी देने के बजाय मेरे बच्चों के ऊपर केस पे केस लाद दिए जा रहे हैं। कैसे केस? अभी मैंने इसकी न्यूज़ में भी खबर आ गई है इसकी कि ये ज़मीन जो है हमारी है और हमारी ज़मीन पे अवैध पीर बनाया हुआ है। एक हफ्ते से हमारे को इतना परेशान कर रखा है। मेरे लड़के के नाम पे मुकदमे के नोटिस पे नोटिस आए चले जा रहे हैं, जबकि मेरा लड़का 1 हफ्ते से कावर लेने के लिए गया हुआ है। वो यहाँ रहता भी नहीं है, वो दिल्ली रहता है। दिल्ली वो पढ़ाई कर रहा है। ना तो हम क्रिमिनल हैं। जब मेरे साथ में, मेरे पति के साथ में ऐसा हो गया तो मैं अपने बच्चों को कैसे इस आग में झोंक दूं कि मेरे बच्चे भी इसी चीज़ में जाएं। फिर मेरी योगी जी आपसे यही दरख्वास्त है कि मैं भी आपकी ही बेटी हूँ, आपसे न्याय मांगने के लिए आई हूँ कि मेरी भी सुनवाई कर लो, क्योंकि ये जो प्रशासन के और राजस्व के लोग हैं ये तो मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ना ही ये देखते कि मैं एक लेडीज़ हूँ, मेरा क्या दर्द है क्या दर्द नहीं है। बस इनको अपनी कलम चलाने से मतलब रहता है और ये मेरे को लिख के दे देता है सिविल में जाओ, सिविल में जाओ। मैं कहाँ जाऊँ? मैं घर चलाऊँ, मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, मैं सिविल में जाऊँ, मैं चक्कर लगाऊँ, मैं मस्जिद देखूँ, मैं मज़ारे देखूँ, मैं क्या क्या देखूँ? मैं कहाँ जाऊँ? किससे गुहार लगाऊँ? मेरी आपसे विनती है कि योगी जी प्लीज़ मेरा साथ दे दो। मेरा ये जो मज़ारे वगैरह हैं, अवैध निर्माण हैं, इसे ख़त्म करा दो, इसे तुड़वा दो, इसका ध्वस्तीकरण करा दो और मेरे को और मेरे बच्चों को प्रोटेक्शन दे दो कि ये जो झांगुर बाबा के लोग हैं यही अतिक्रमण करवा रहे हैं, क्योंकि इनको झांगुर बाबा को हमने यहाँ पे देखा था। अब मैं पहले ये पता नहीं था कि झांगुर बाबा ऐसे हैं। हमने तो इनको टीवी पे देखा, तब हमें पता चला कि इनकी कनेक्टिविटी यहाँ तक फैली हुई है। और अगर ये पीर और ये मस्जिद नहीं हटवाया गया तो यहाँ पे एक मिनी पाकिस्तान बनना तय है। फिर भारत की सेफ्टी है ही नहीं, भारत को यहाँ पे मिनी पाकिस्तान बना दिया जाएगा।
मेरी योगी जी से यही दरख्वास्त है, योगी जी मेरा साथ दे दो, क्योंकि मैं भी आपकी ही बेटी हूँ, मेरे भी एक बेटी है। आपका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आपका जब नारा है तो आप अपने नारे को सफल भी तो करके दिखाओ। आपका बुलडोजर जब चलता है तो बाबा इस पे भी बुलडोजर चलवाए दो और हमारा भी साथ दे दो। हमारे साथ वो भाई भी है जो अपनी बहनों की तलाश कर रहा है 2019 से, जिसका अभी तक के कुछ अता पता नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील नेगी है। सुनील नेगी है। आपकी बहन का क्या नाम है? मेरी बहन का नाम आशा नेगी है। तब से मिसिंग, थोड़ा डिटेल। मेरी बहन 2019 से लापता है, जो कि एक युवक बदर अख्तर सिद्दीकी है, उसके संपर्क में थी काफ़ी समय से। और उसके बाद एक लड़की और प्रिया त्यागी थी, वो भी मिसिंग है सेम टाइम से ही। ये सब बातें मेरी बहन ने ही मुझे बताई थी। आपकी बहनों ने बताया था कि बहन ने बताया था कि एक लड़की है वो भी गायब थी। अभी तक के कहाँ गए, क्या प्रशासन से गुहार लगाई? अभी हमने स्टार्टिंग में बस नियरेस्ट थाना मेरठ में सिविल लाइन थाना गए थे, तो वहाँ पे जो भी इंचार्ज साहब थे, जो जिनके पास हम अपनी लेके गए थे शिकायत, उन्होंने हमसे ही दो सवाल पूछ लिए कि आप इतने टाइम बाद आए हो, पहले कहाँ थे आप, और ये तो नोएडा का प्रकरण है, आपको वहाँ लिखवाना चाहिए, पहले आपको पता नहीं चला आपकी बेटी बहन मतलब कहाँ थी क्या थी। तो मतलब हमसे ही इतने सवाल पूछे गए कि हमने कहा कि लगता है हमें ही फंसाने के मतलब सारे वो हैं, क्योंकि आरोपित जो होता है वो तो पहले ही अधिकारियों को या जहाँ भी पैसा पहले करके सब खरीद लेते हैं, लेकिन हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, हम किसी को खरीद नहीं पाते, हमारी सुनवाई भी नहीं होती है, इसलिए हम कार्रवाई भी नहीं कर पाए। लेकिन आज ये मुद्दा इतना जो छांगुर पकड़ा गया है, और इसके कनेक्शन बदर अख्तर सिद्दीकी के भी जो दूसरी पीड़िताएँ बता रही हैं, कैसे मतलब गल्फ कंट्री से मतलब कैसे कैसे लोग बच के आए हैं, और नाम साफ लिया गया है क्या कनेक्शन है। तो आज हमें लगा कि आज हमें आवाज़ उठानी चाहिए। अच्छा, गोपाल राय जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष, उनसे कैसे मुलाकात हुई, कैसे संगठन से मुलाकात? बस ये मैं सारा देखा कि मतलब ये कि मुहिम चल रही है छांगुर के पकड़े जाने के बाद, उन्होंने तो तब मैं उनसे मिला और मैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने देखा कि एक पीड़ित और हमारे साथ हैं, और यहाँ पे पता नहीं कितने पीड़ित हैं, कई लोग पीड़ित आ रखे हैं आज यहाँ पे, और सभी लोग मतलब अपनी अपनी गुहार लेके आए हैं कि कुछ सरकार, हमारी योगी सरकार, मोदी सरकार हमारी कुछ मदद करेगी अब ये आरोपितों को पकड़ने के लिए। आपकी क्या मांग है सरकार से? मेरी सरकार से सिर्फ यही मांग है, ये बदर अख्तर सिद्दीकी जो है वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये बहुत बड़ा एक गैंग या कोई पूरा ट्रैप चल रहा है, पूरा सिंडिकेट है पूरा, इसको पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बात आगे तक चली जाएगी। इसको पकड़ के लाया जाए बस, और इससे पूछा जाए कि ये लड़कियां कहाँ हैं, और इसके अलावा पता नहीं कितनी लड़कियां और होंगी जिनका तो हमें पता नहीं है, वो वही बताएगा। और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे बचाएं लोगों को? और लोगों को मैं बस यही कहना चाहूँगा, अपने हिंदू समाज को एकत्रित रह के एकता में रहें, और ये जितने भी नाम बदल के लोग घूम रहे हैं, जो अपना ये चॉकलेटी बॉय बन के घूम रहे हैं, इनसे बच के रहें। हमने अपनी बहनों को खोया है और आप उसके शिकार ना हो, और आए दिन हो रहे हैं शिकार, लेकिन मैं अब भी समझाना चाहूँगा कि जांच कीजिए और किसी के बहकावे में मत आइए, अपने माता पिता की सुनिए और अपने माता पिता के पक्ष में ही रहो हमेशा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंजला न्यूज़ लखनऊ।